नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। भारत बंद, झारखंड में नक्सलियों ने उड़ाया रेलवे ट्रैक, कई ट्रेनें हुई रद्द। माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य और 1 करोड़ के इनामी प्रशांत बोस व उनकी पत्नी शीला मारांडी की गिरफ्तारी के विरोध में नक्सलियों का भारत बंद शुरू हो गया। यह बंद शुक्रवार के रात 12 बजे से शनिवार की रात 12 बजे तक था। इसे लेकर राज्य भर में पुलिस को अलर्ट किया गया था। सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह चौकस रहने के निर्देश दिए थे। झारखंड में सामने आया 3 तलाक का मामला, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान। झारखंड के दुमका जिले में एक मुस्लिम युवक ने 3 बेटियां पैदा होने पर पत्नी को फौरी तलाक दे दिया। एक पुलिस अधिकारी की ओर से इस घटना के बारे में जानकारी दी गई। अनुमंडल पुलिस अधिकारी यानी एसडीपीओ ने नूर मुस्तफा अंसारी ने बताया कि दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच की जा रही है। जांच के बाद मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के सितल्ला गांव के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। हसीना बीबी ने इस मामले में गुरुवार को जिला के शिकारीपाड़ा थाना में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रांची से हुंडरू का सफर आसान, 150 करोड़ की योजनाओं को मिली मंजूरी। जलप्रपात तक जाने वाली सड़क होगी चकाचक। पर्यटन के लिहाज से रांची से हुंडरू फॉल को जोड़ने वाली सड़क चकाचक होगी। राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग ने और मांझी सिकीदरी के रास्ते हुंडरू फॉल तक जाने वाली 23.5 किलोमीटर लंबी सड़क के मजबूतीकरण का फैसला लिया है। रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग सहित विभिन्न अथॉरिटी एवं आयोग के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दायर जनहित याचिका पर कल झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार को शपथ पत्र के माध्यम से यह बताने को कहा कि राज्य में विभिन्न प्राधिकरण एवं आयोग के कितने पद रिक्त हैं और किन किन पदों पर अभी तक नियुक्ति हो चुकी है। इस संबंध में अदालत राज्य से विस्तृत जानकारी मांगी है। सरकारी स्कूलों का समय बढ़ाने के खिलाफ मुखर हुए गुरुजी, कहा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने नहीं लिया परामर्श। सरकारी स्कूलों का समय बढ़ाते हुए शिक्षकों को विद्यालय में अतिरिक्त 1 घंटा रुकने से संबंधित जारी आदेश का शिक्षकों के विभिन्न संघों ने विरोध किया है। संघ का आरोप है कि ऐसा करने से पूर्व न तो शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ वार्ता की गई है और न ही देश के उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था का अध्ययन किया गया है। संघ का कहना है कि शिक्षा का अधिकार कानून में उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए निर्धारित सालाना कार्य दिवस 220 और प्राथमिक स्कूलों के लिए 200 दिनों के विरुद्ध राज्य के विद्यालय 342 दिन संचालित होते हैं। राज्य के गठन के समय थे महज 3 मेडिकल कॉलेज, अब बढ़कर हुई 3 गुनी। किसी भी राज्य के विकास का पैमाना वहां के लोगों को उपलब्ध होने वाली सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं भी होती है। दुर्भाग्य से झारखंड इस मामले में शुरू से ही काफी पीछे रहा। तभी तो कोरोना संक्रमण की शुरुआत में स्वास्थ्य से संबंधित प्रतिष्ठित पत्रकार द लाइसेंट ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि मध्य प्रदेश, बिहार और तेलंगाना से बाद झारखंड कोरोना से सबसे अधिक जोखिम वाला राज्य है। यह बात दूसरी है कि राज्य सरकार के प्रयास के कारण यह जोखिम उतना नहीं हुआ जितना अनुमान लगाया जा रहा था। कोरोना से राज्य को कई सीखें भी मिली है, जिससे यह स्वास्थ्य की कई संरचनाएं विकसित हुई है तथा जांच की सुविधाएं बढ़ी है। कई योजनाएं पाइपलाइन में है। 5 लाख रुपए से अधिक खर्च करने के लिए टेंडर जरूरी। त्रिस्तरीय पंचायत राज चुनाव टलने के बाद पंचायती राज विभाग 15वें वित्त आयोग से मिली राशि को खर्च करने पर जोर दे रहा है। इसके लिए विभाग की ओर से नियमों को भी बदलाव किए गए हैं। पूर्व में पंचायती राज विभाग की ओर से लाभुक समिति के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक की खर्च करने का प्रावधान किया गया था, जिसे बढ़ाकर वर्तमान में 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं 5 साल से ऊपर की विकास योजनाओं के लिए टेंडर जरूरी होगा। हर्बल खेती के हब के तौर पर विकसित हो रहा है झारखंड का खूंटी जिला। विदेशी हुए प्रोडक्ट के दीवाने। झारखंड का खूंटी जिला कभी नक्सलवाद के लिए जाने जाते थे,
अब समय के साथ धीरे धीरे उसकी पहचान बदल रही है। सरकारी योजनाएं की विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयास से यहाँ के हालातों में अप्रत्याशित सुधार हुआ है। लोगों को रोजगार के साधन मिल रहे हैं। कृषि क्षेत्र पर आगे बढ़ रहा है। इसका लाभ खासकर यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को मिल रहा है। यहाँ की अधिकांश जमीन ऊपरी जमीन है, जहाँ पर सिर्फ बारिश में ही खेती करना संभव था। किसानों के पास कम बारिश या बिना बारिश के होने वाले फसलों की जानकारी नहीं थी। रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए केंद्र ने शुरू की योजना। पुरस्कृत होंगी बेहतर काम करने वाली एजेंसियां। देश में बढ़ते रोड एक्सीडेंट को कम करने के लिए भारत सरकार का सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। इसी के तहत मंत्रालय ने पुरस्कार योजना को लॉन्च किया है। इसके तहत सड़क सुरक्षा के नाम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एजेंसियों को पुरस्कृत किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत एजेंसियों का चयन होगा। इस संबंध में मंत्रालय ने आदेश के साथ गाइडलाइन भी जारी किया है। मंत्रालय की योजना 2026 तक चलेगी। एजेंसियों को 2025 तक सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करना होगा। 100 से कम शहरी निकाय वाले राज्यों में झारखंड बना नंबर 1। प्रेसिडेंट ने किया सम्मानित। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 100 से कम नगरीय निकायों वाले राज्यों में झारखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है। झारखंड को यह सम्मान दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेसिडेंट कमलनाथ कोविंद के द्वारा मिला। राष्ट्रपति के हाथों झारखंड के शहरी विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इस सम्मान को प्राप्त किया। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और झारखंड के पड़ोसी राज्यों से। योगी आदित्यनाथ को दी जान से मारने की धमकी तो रानीगंज से आरोपी को उठा ले गई पुलिस। जाने मामला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के उन चंद नेताओं में हैं जो आतंकवादियों या अराजक तत्वों के निशाने पर है। कई बार सोशल मीडिया के जरिए उन्हें धमकी दिए जाने की खबर भी सामने आती रही। इसी क्रम में धनबाद से कुछ ही दूरी पर पश्चिम बंगाल के रानीगंज से एक गिरफ्तारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार इस आरोपी को यूपी पुलिस अपने साथ लेकर लखनऊ चली गई। बताया जा रहा है कि इस आरोपी ने रानीगंज से ट्वीट पर योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द कहे थे और धमकी दी थी। अभी तक नहीं किया है या तो तुरंत करवा ले। सीएम योगी ने दिए सूची बनाने का निर्देश। कोविड टीके की दोनों खुराक पाने वालों की संख्या सबसे अधिक यूपी में है। यहाँ 4 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लेकर कोविड का सुरक्षा कवर प्रदान कर दिया गया है, जबकि 10 करोड़ 86 लाख लोगों ने टीके की पहली डोज प्राप्त कर ली है। यह संख्या टीकाकरण के लिए पात्र प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 70% है। इस प्रकार प्रदेश में अब तक 14 करोड़ 67 लाख से अधिक कोविड वैक्सीनेशन डोज लगाए जा चुके हैं। कोविड टेस्टिंग और टीकाकरण में यूपी देश में शीर्ष स्थान पर है। योगी सरकार की शक्ति। भू माफिया दिलीप वाफिला की जब्त होगी अरबों की संपत्तियां। भू माफिया दिलीप सिंह वाफिला की संपत्तियां जब्त होगी। योगी सरकार की शक्ति पर पुलिस महकमे ने इसकी कार्रवाई शुरू कर दी है। भू माफिया के साथ उसके परिजनों को भी संपत्तियां जब्त की जाएंगी। पुलिस कमिश्नर ने इस संबंध में एलडीए से दिलीप वाफिला समेत उनके परिजनों की संपत्तियों का विवरण मांगा है। कर्मचारी को मिली बड़ी राहत। 8 लाख रुपए तक बढ़ाई गई राशि। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने सदस्यों और उनके आश्रितों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। ईपीएफओ ने एक्स ग्रेसिया डेथ रिलीफ फंड को बढ़ाने के फैसला किया है। ईपीएफओ के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में सदस्य ईपीएफ के आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। लापरवाही पर रद्द हुई कई स्कूलों की मान्यता। स्कूल एसोसिएशन द्वारा शिक्षा मंत्री से बड़ी मांग। मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर शिवराज सरकार सख्त हो गई है, जिसके बाद लापरवाही सहित कई अन्य नियमों का पालन न करने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यताओं को रद्द किया गया है। ऐसे में सभी स्कूल एसोसिएशन द्वारा मान्यता रद्द करते हुए स्कूलों पर समाधान सोचने की बात कही गई है। इसके अलावा आर्थिक प्रतिपूर्ति सहित अन्य मुद्दों के समाधान की मांग की गई है। सीएम नीतीश की बैठक के बाद एक्शन में बिहार पुलिस। शराबबंदी में लापरवाही अफसरों और जवानों को पड़ेगी भारी, तुरंत होगी कार्रवाई। शराबबंदी को लेकर लापरवाही या गड़बड़ी करने वाले पुलिस अफसरों को जवानों पर अब तुरंत एक्शन होगा। उनके खिलाफ शुरू विभागीय कार्रवाई या जांच में भी लेट लतीफी नहीं होगी। ऐसे पुलिस कर्मियों पर फील्ड में तैनात आला पुलिस अधिकारी बगैर समय जाए क्या कार्रवाई करेंगे। न सिर्फ उन्हें कार्रवाई करनी होगी बल्कि उनकी रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भी भेजेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहे, भारत व नेपाल का रिश्ता रोटी और बेटी का रिश्ता है, कोई दूरी पैदा नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा, भारत व नेपाल का रिश्ता बेटी और रोटी का है। उन्होंने आपने कहा
लिपू लेक होकर धारचूला से मानसरोवर के रास्ते को लेकर कुछ लोगों ने नेपाल में भ्रम पैदा करने की कोशिश की है, लेकिन नेपाल और भारत के बीच दुनिया की कोई ताकत भ्रम या दूरी पैदा नहीं कर सकती। केंद्र सरकार ने जारी की राज्यों की स्वच्छता रैंकिंग। केंद्र सरकार ने राज्यों की स्वच्छता रैंकिंग जारी की, जिसमें 100 से अधिक शहरों वाले 13 राज्यों की सूची में क्रमशः छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश टॉप 5 राज्य है, जबकि बिहार 13वें नंबर पर है। वहीं 100 से कम वाले शहरों में 14 राज्यों से क्रमशः झारखंड, हरियाणा, गोवा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश टॉप 5 राज्य में है। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से 17 लोगों की मौत, 100 लोग लापता। आंध्र प्रदेश में लगातार बारिश के बाद कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोग लापता हो गए हैं। बकौल रिपोर्ट से लगभग 1544 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, 3.4 हेक्टेयर कृषि के क्षेत्र जलमग्न है और सैकड़ों मवेशी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, हमें किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करना है बल्कि जीना सिखाना है। राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए समन्वय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा, हमें किसी का धर्म परिवर्तन कराने की जरूरत नहीं है बल्कि जीने का तरीका सिखाना है। हम पूरी दुनिया को ऐसा सबक देने के लिए भारत भूमि में पैदा हुए हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।